जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम संविधान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। ठीक, इससे पहले हमने दोस्तों 4 क्लास पढ़ ली हैं। ये 5वीं क्लास है। इसमें हम 201 से 250 तक के क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। तो बात करें क्वेश्चन 1, मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपातकाल की स्थिति में। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित होने पर मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा घोषित करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत में विधायिका की द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्र और कुछ राज्यों में। केंद्र में लोकसभा और राज्यों में द्विसदनीय है। कुछ राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चुनाव आयोग से। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। भारत में राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका है? भारत की जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका है वो एक नामात्र की होती है। ठीक, भारत में राष्ट्रपति नामात्र कार्यपालिका है। असली राष्ट्र शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। इसीलिए दोस्तों राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा संविधान संशोधन किया जा सकता है। 368 में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है जिसे अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 370 किस के लिए था? ये जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है जिसे 2019 में हटाया गया। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता, जिसे अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। जो अनुच्छेद 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। ठीक, भारतीय संविधान के संघीय ढांचे में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगी शक्तियों का विभाजन। भारत का संघीय ढांचा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है उससे अनुच्छेद 14। ठीक, 14 में सभी को कानून के समक्ष जो समानता है। अनुच्छेद 32 को किस ने संविधान की आत्मा कहा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6। 44वें संशोधन 1978 के बाद अब अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 352। लोकसभा में स्पीकर का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन सी लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य अपने बीच से
ये अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा धन विधेयक से। 110 धन विधेयक से संबंधित है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पर महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। ऑप्शन सी। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। भारत में संसद की अधिकतम अवधि के बीच अंतर 6 माह का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 6 माह। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति को क्षमा याचना का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी 72। अनुच्छेद 72 क्षमा, दंड, परिवर्तन और माफी देने का अधिकार है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग। ऑप्शन बी हो जाएगा वित्त आयोग से। अनुच्छेद 148 किस पद से संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा जिसे कैग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से संबंधित है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 368 किस संविधान से संबंधित है? वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा संविधान संशोधन से। राज्यसभा के उप सभापति का चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से उपसभापति का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षा का अधिकार से। 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। 21 में भारत में किसे संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 किस आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा ने संविधान को कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान विश्व का कौन सा है सबसे बड़ा संविधान है? ऑप्शन बी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श लिखे गए हैं? सी हो जाएगा 5 आदर्श, जिसमें न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, गरिमा के आदर्श। ठीक। भारत में संविधान लागू होने के दिन किसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस कहते हैं।
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, अब संशोधन के बाद 12 हो गई। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन डी हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगी भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगी 22 भाषाएं। अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा नगर पालिका से। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायत से। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा गया है? ऑप्शन ए परिचय पत्र। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। संसद का जो सत्र है उसे बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के बहुमत प्रस्ताव से। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा संसद के पास। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है। ठीक दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। और क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।